Friends, in the last class we have studied a chapter that is the algebra. हमने क्या पढ़ा था बेटा? एक चैप्टर algebra, और आज की क्लास में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सर उसमें एक टॉपिक है, क्या टॉपिक है बेटा? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सबसे पहली आइडेंटिटी बताता हूँ, जो आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है बेटा, वो सबसे ज़्यादा यूज होती है। क्या है सर? सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सर क्या आइडेंटिटी होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर? बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी, सभी को पता होगा ये आइडेंटिटी होती है। क्या सर? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या आपको समझ आया? आपने कहा ठीक है सर। सर इसका हम यूज़ कैसे करेंगे? देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन लिखा है, क्या सर? 2 ऐसा देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x बाय स्क्वायर। अब बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेटा सबसे पहले आपको कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व? बताइए। आप कहेंगे सर देखिए हम इस आइडेंटिटी की हेल्प लेंगे। सर एक बात बताओ, यहाँ पे बेटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो बेटा क्या ये 4 के ऊपर क्या है? ये जो स्क्वायर है 4x स्क्वायर, क्या इसका मीनिंग ये है 4 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर? सर इसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। सर इसका फिर मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 4 इंटू एक्स स्क्वायर। किसका मीनिंग है ये? इसका। समझ आ रहा है? तो बेटा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? तुमने बोला सर कैसे लिखना है आपको? बेटा देखो ये 4 है, 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4। आपने कहा कैसे? 2 इंटू 2। भाई 2 2 जा 4। तो मैंने 4 को कैसे लिख दिया सर? ऐसे। समझ आ रहा है? तो मैंने 4 को कैसे लिख दिया? 2 का स्क्वायर। और सर ये तो पहले से ही है x का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 16 को कैसे लिख सकता हूँ? आप कहोगे 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर। समझ आ रहा है? तो मैंने 16 को कैसे लिख दिया? 4 का स्क्वायर। और ये किसका स्क्वायर? y का स्क्वायर। समझ आ रहा है? अब बेटा एक बात बताओ, कहीं पे यदि ये लिखा है 2 स्क्वायर और x स्क्वायर, इसका मीनिंग पता है क्या होता है? इसका मीनिंग है 2x का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है भाई? इसका मतलब क्या है ये? समझ आया? तो बेटा एक बात बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2x का होल स्क्वायर। समझ आया? माइनस सर इसको कैसे लिख सकते हैं? 4y का होल स्क्वायर। समझ आया? अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान सुनना, आपकी आइडेंटिटी क्या थी? आप कहेंगे सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल a माइनस b और a प्लस b। बेटा कई बच्चे सोच रहे होंगे यदि सर हम यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाएं तो? बेटा यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ना तो ये क्वेश्चन गलत होगा। आपको ब्रैकेट्स लगाना कंपलसरी है। समझ आया? अब आप सोच रहे हैं सर ब्रैकेट ना लगाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया और इसमें ब्रैकेट लगाया तो इसका मीनिंग पता है क्या है? बेटा ये जो माइनस बी है ना, ये इसके इंटू में। सर ये ए इंटू में नहीं है, लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब क्या है सर? ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है। किसके? इसके। समझ आया? ये मीनिंग होता है। अब बेटा यहाँ पे एक बात बताओ, तुमको नहीं लग रहा सर ए का स्क्वायर? सर यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? हेयर यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब सर 2x का स्क्वायर, मतलब ए का काम कौन कर रहा है बताओ? आप कहेंगे सर a बराबर 2x। सर माइनस माइनस b का काम कौन कर रहा है? 4y। भाई b का स्क्वायर यहाँ भी है, तो b का काम कौन कर रहा है? 4y। नहीं आ रहा समझ? बेटा कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा, आप पहली बार देख रहे होंगे। 2-4 क्वेश्चन अपन लोग करेंगे तो आपको फिर समझ आएगा। अब बेटा एक बात बताओ, सर आप अभी अभी देख के आए हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी। तो एक बात बताओ, 2x का स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर देखो a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है सर? a प्लस बी a माइनस बी। चाहे आप a प्लस बी बोल दो, अरे भाई इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। आगे पीछे कुछ भी चलता है, ध्यान से सुनना। समझ आया क्यों चलता है सर? क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो बेटा एक बात बताओ, सर
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सर ए माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है 2x माइनस बी का काम 4y ब्रैकेट, सर ए का काम 2x प्लस 4y। बेटा इसका आंसर ये होगा। क्या आपको समझ आया? क्या आपको समझ आया? बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कोई डाउट? आप इसको लिखिए, फिर मैं एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ इस आइडेंटिटीज़ के ऊपर, इस आइडेंटिटी के ऊपर। चलिए सुनिएगा, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ जहाँ से आपको समझ आएगा। आपने कहा ठीक है सर। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। आप मैंने आपके सामने लिखा 9x स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्या लिखा 9x स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर। बेटा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे वो आइडेंटिटीज लगेगी? आप कहेंगे सर हम देखते ही पहले। बेटा आइडेंटिटी क्या होती? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b। अच्छा एक बात बताओ सर, आइडेंटिटी में क्या दिया है? प्लस, क्या माइनस? बेटा आइडेंटिटी में दिया है माइनस, तो ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी में यदि माइनस है तो ऊपर क्वेश्चन में भी माइनस होना चाहिए। यही कंडीशन में आपका लगेगी आइडेंटिटी, नहीं तो नहीं लगेगी। मतलब सर इस वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी नहीं लगेगी। क्यों सर? रीजन क्या है? देखो बेटा स्क्वायर तो था लेकिन माइनस नहीं था बीच में, तो इसलिए इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी नहीं लगेगी। तो सर क्या होना चाहिए? बेटा होना चाहिए क्या? माइनस। लेकिन आपको ऐसा नहीं क्वेश्चन में ये दिया है तो आप उसको काट कर माइनस कर दो, ऐसा नहीं है भाई। नहीं तो आप कहो सर ने कहा था, क्या कहा था? माइनस ना हो तो माइनस लगा दो, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, समझ आया? नहीं तुम क्वेश्चन ही बदल दो, कहोगे अपने हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। हाँ तो क्वेश्चन चेंज नहीं करना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कहाँ पे ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन में आइडेंटिटी लगेगी। सबसे पहली कंडीशन स्क्वायर होना चाहिए और दोनों नंबर पे स्क्वायर होना चाहिए। सर यहाँ पे देखिए ओनली 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं, 9 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, x के ऊपर स्क्वायर है, तो सबसे पहले पूरे के ऊपर स्क्वायर लाओ। तो एक बात बताओ 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर। तो एक बात बताओ ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आया समझ? माइनस सर 5z का होल स्क्वायर, यही होगा 5z का होल स्क्वायर, नहीं आया समझ? अब एक बात बताओ a का काम कौन कर रहा है? तुमने कहा सर 3x, b का काम कौन कर रहा है? 5z, नहीं आया समझ? तो एक बात बताओ 3x का होल स्क्वायर माइनस 5z का होल स्क्वायर, सर इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। समझ आ रहा है? तो क्या हो जाएगा सर 3x प्लस 5z। सर एक बार ऐसे 3x माइनस 5z, एक बार ऐसे। अब आप कहेंगे सर पहले माइनस वाला लिखो बाद में प्लस वाला लिखो, ऐसा नहीं है, ये आगे आ सकता है और ये पीछे आ सकता है। क्या आपको समझ आया? बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। कोई डाउट? अब आप कहेंगे सर ये आगे भी तो सॉल्व हो जाएगा। बेटा जब तुम इसको आगे सॉल्व करोगे ना तुम वापस से यहीं पहुंच जाओगे। समझ आया? जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे ना तो आप अगेन यहाँ पहुंच जाएंगे जहाँ से आप यहाँ आए हैं। आपको विश्वास ना हो तो करके बताओ, करके बताओ, चलो करके बताता हूँ। आप कहेंगे सर इसको आगे सॉल्व करो, तो बेटा एक बात बताओ इन दोनों के बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई। तो बेटा इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन जिनको नहीं आता वो सीखना है। यहाँ सबसे पहले 3x का मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट में, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में किसका इंटू होगा? 3x का। तुमने कहा सर कैसे? देखो 3x इंटू ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 5z, इसमें मल्टीप्लाई होगा। फिर उसके बाद में सर प्लस 5z, अब सर अगेन इस ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई होगा इंटू 3x माइनस 5z। समझ आया? अब करो सर मल्टीप्लाई। देखो बेटा 3 का इंटू इसमें करो, 3 3 जा 9, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। सर इसका इसमें करो प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15xz, यही होगा। ठीक। अब बेटा एक बात बताओ इसको इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, प्लस का 15xz। सर इसका इसमें करो प्लस माइनस माइनस का 25z स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ इनमें ये और ये सेम है? भाई ये माइनस का और ये प्लस का ये दोनों
कैंसिल हो गए, ये दोनों कट गए ना भाई। देखो ना, ये माइनस का, ये प्लस का, ये 15, ये 15, ये x, ये z, ये z, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब सर क्या बचा? बचा बेटा 9x² माइनस का 25z²। मैंने क्या कहा था कि इसको सॉल्व करोगे तो कहाँ पहुँचोगे? डायरेक्ट यहाँ। आ गए आप वहीं? आ गए आप यहीं? तो इसीलिए आपको इसको कहाँ तक सॉल्व करना है सर? आपको यहीं तक सॉल्व करना है जहाँ तक मैंने करवाया था, इधर तक। समझ आ रहा है? इधर तक सॉल्व करना है ओनली। ये तो मैंने आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैंने कहा चलो करवा देता हूँ। समझ आया? कोई डाउट? तो ये वाला प्रोसेस आपको नहीं करना है, ध्यान से सुनना। क्या आपको आइडेंटिटी लगाना आने लगी? ये वाली आइडेंटिटी कब लगेगी? जब बेटा पहली कंडीशन क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए दोनों के ऊपर, दोनों नंबर के ऊपर। ऐसा नहीं कि तुम क्यूब में लगा दो, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। क्यूब नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्क्वायर। पहली कंडीशन। क्यूब वाले में अलग आइडेंटिटी लगती है, स्क्वायर वाले में अलग आइडेंटिटी लगती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इनमें बेटा। और बीच में क्या होना चाहिए? माइनस। फिर इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस बी और a प्लस बी। बेटा मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली आइडेंटिटी, मैथ्स में सबसे ज़्यादा यूज़ है इसका। समझ आया? बोलो। चलो एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूँ। आपने कहा ठीक है सर। बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या? 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। आपने कहा कैसे सर? एक तो बेटा आपके सामने आ जाए, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। भाई आपके पास क्वेश्चन आ गया, सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो बेटा आपको यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से कैसे सॉल्व करोगे? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आप कहोगे सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब सर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगी? a माइनस बी और a प्लस बी। समझ आया? तो इस कंडीशन में a का काम कौन कर रहा है? 3, b का काम कौन कर रहा है? 4। समझ आ रहा है? तो बेटा कैसे सॉल्व होगा सर ये? 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आप कहेंगे सर देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो सर a माइनस बी में कौन आ जाएगा? 3 माइनस 4। सर a प्लस बी में कौन आएगा? बोलो। 3 प्लस 4। अब बेटा एक बात बताओ, 4 में से 3 गए तो माइनस का 1, सर इंटू 4 और 3 7, इन दोनों का इंटू करो, माइनस का 7। ऐसे ही आया। आपने इसको कौन सी किससे सॉल्व किया सर? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से। सर इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे इसको। आपने कहा कैसे? कैसे? अच्छा एक बात बताओ, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 में से 16 गए तो सर 16 में से 9 गए तो 7, बड़ा डिजिट के साथ क्या है? माइनस, तो माइनस का 7। तो बेटा यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ आए, क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो आपको इससे सॉल्व करना है। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो टीचर नंबर नहीं देगा। समझ आया? तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाता है और आइडेंटिटीज से भी सॉल्व हो जाता है। नहीं आया समझ? आया? चलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, ये आइडेंटिटीज से हुआ है और ये डायरेक्ट हुआ है। समझ आया? लिखो इनको दोनों को। चलो भाई, अभी तक मैंने आपको एक आइडेंटिटी सिखाई, कौन सी वाली? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी सर? a माइनस बी, ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, a प्लस बी। ये आइडेंटिटी सिखाई। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको सेकंड आइडेंटिटी सिखाने जा रहा हूँ। दोनों में देखिएगा क्या डिफरेंस है। बच्चे बेटा दोनों में डिफरेंस करना नहीं जानते, ध्यान से सुनना। क्या डिफरेंस है सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा देखो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? यहाँ a का स्क्वायर है और यहाँ b का स्क्वायर है। यहाँ पे सर देखो इस पूरे के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर है, इसे बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। बेटा इसको पढ़ना सीखो पहले, क्या बोलते हैं इसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? देखो बेटा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। समझ आया? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। बेटा इसको टीचर एक और तरीके से और लिख देता है। आपने कहा कैसे सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। भाई कैसे भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आया? समझ आया? ठीक। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। आपने कहा ठीक है सर। मैंने आपके सामने लिखा 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर, 4a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां पे अच्छा एक काम करते हैं, एक ही जगह तुम थोड़ी देर के लिए x रख लो जिसमें कंफ्यूजन ना हो, जिसमें क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पे 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी शक्ल बिल्कुल इसकी जैसी। तुमने कहा कैसे सर? देखो होल स्क्वायर, ब्रैकेट ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट, सर इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, सर यहाँ a, सर यहाँ 4x, सर यहाँ प्लस v 3y। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो a का काम कर रहा है क्या 4x, और b का काम कौन कर रहा है 3y। नहीं आया समझ? तो सर a का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? a का स्क्वायर का मतलब होगा 4x का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यदि तुमने ऐसे लिख दिया ना बेटा तो गलत है। कई बच्चे इसको ऐसा लिख देते, बेटा दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आया? किसी ने लिखा 4x का होल स्क्वायर और किसी ने लिखा 4x का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों सर? बेटा इसका मतलब ये होता है 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है 4x का स्क्वायर। 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं है इस कंडीशन में। दोनों का मीनिंग समझना बेटा, गलतियां होती हैं बच्चों से। समझ आया? बेटा मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। बेटा अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, बच्चे जो गलतियां करते हैं मैं वो गलतियां करके आपको बता रहा हूँ। समझ आया? तो सर a का स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर, ऐसा ब्रैकेट में लिखना है। प्लस प्लस लिखा गया प्लस। सर b का स्क्वायर मतलब सर 3y का होल स्क्वायर, सर प्लस प्लस ये 2, ये वाला 2 आइडेंटिटी का है। सर a क्या है? a क्या है? आपने कहा 4x इंटू बी क्या है 3y। समझ आया? एक बार और देखो मैंने कैसे किया, एक बार और देखो। सर a का स्क्वायर 4x का स्क्वायर प्लस प्लस b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर, 2 का 2। सर a क्या है सर 4x, b क्या है सर 3y। समझ आया? चल अब आगे देखना बेटा, इनका जब तुम स्क्वायर करोगे, तो क्या आएगा बेटा 4, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16x स्क्वायर। क्या आएगा बेटा 16x स्क्वायर। समझ आ रहा है? प्लस सर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करो 9, y का स्क्वायर प्लस, अब इन सब का मल्टीप्लाई करो। आप कहेंगे देखो सर 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, सर x y। बेटा ये है इसका आंसर। क्या आपको समझ आया? आपने कहा ठीक है सर, बिल्कुल हमको समझ आया। इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं आपको, जिसमें आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहां पे कराता हूं बेटा, ठीक? देखना ध्यान से एक एग्जांपल और। बेटा हो सकता है आपको मिले क्या 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब बेटा आपको एक बात बताऊं ना, यहां पे a का काम क्या कर रहा है? a का काम यहां पे बेटा 2a कर रहा है। a का काम कौन कर रहा है 2a, और b का काम कौन कर रहा है 3b। बेटा यही की यही आइडेंटिटी पता है, आप x y में भी लिख सकते हैं। बस यहां a की जगह x कर दो, x प्लस y का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी बन जाएगी सर इसकी? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2xy। सीधी सिंपल चीज। मैंने x लिख दिया तो x में आइडेंटिटी बन गई। नहीं आया समझ? आया? बिल्कुल आया होगा। चलो सर अब 2a का मतलब सर a का स्क्वायर मतलब सर 2a का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? प्लस b का स्क्वायर मतलब सर 3b का होल स्क्वायर प्लस सर 2 कहां से आया सर? ये वाला 2 है a मतलब सर 2a, सर b मतलब 3b। नहीं आया समझ? आया नहीं आया? आया नहीं आया? चलो ठीक। अब बेटा इसको जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करो 9b स्क्वायर। सर इन सब का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्या आ जाएगा 12ab। क्या आपको समझ आया? बेटा ये होता है क्वेश्चन, इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। समझ आया? आप इसको बिल्कुल सेम टू सेम लिखिए।
चलो भाई देखना आप ध्यान से, एक आइडेंटिटी और मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, डिफरेंस देखिएगा आइडेंटिटीज में बस आप। बेटा यहां पे देखो क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां क्या था सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां पे क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है, बेटा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ओनली किसका डिफरेंस है, माइनस का। समझ आया। अब सर इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, देखो बेटा आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस नहीं, ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होगी बेटा। समझ आया। आप कहेंगे नो सर हमको समझ नहीं आया। बेटा कुछ नहीं, दोनों दोनों सेम है, बस यहाँ पे माइनस आ जाता है। इसका बेटा दूसरा फॉर्म देखो, क्या सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ आया सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस ये फॉर्म है इसका। समझ आया। क्या डिफरेंस है सर दोनों आइडेंटिटीज में, बेटा देखो दोनों को दोनों सेम है, बस यहाँ पे ये प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है। कोई डाउट? आप कहेंगे ठीक है सर समझ आया। एक क्वेश्चन आप मुझको इस पे करके दिखाना। मैंने लिखा आपके लिए 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। कैसे सर, इस आइडेंटिटी में रखकर। करो जल्दी, फिर मैं अब भी देखता हूँ। चलिए देखिएगा, अब मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने कर लिया होगा। देखो बेटा ये पूरा आपका ए का काम कर रहा है और ये 3y किसका काम कर रहा है, बी का। बेटा आइडेंटिटी क्या है वो देखो सर, ये है आइडेंटिटी। बेटा ये वाली भी लगा सकते हो, ये वाली भी लगा सकते हो। सर क्या है आइडेंटिटी, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब सर 2x का होल स्क्वायर सर, प्लस बी का स्क्वायर। सर कई बच्चे यहाँ माइनस का ले लेंगे 3y, माइनस का 3y नहीं है बेटा, वो है ओनली बी। बी क्या है सर, बी है बेटा 3y, तो ओनली 3y का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस है 2। सर ये 2 कौन सा 2 है सर, आइडेंटिटी देखो ये 2। ए क्या है सर 2x इंटू 2x इंटू बी क्या है बेटा, कई बच्चे बी को पता है क्या उठाएंगे, माइनस का 3y। बेटा माइनस का नहीं आएगा, क्या आएगा, ओनली 3y। क्या समझ आया बोलो। अब बेटा इसको जब तुम ओपन करोगे, ये 2x के होल स्क्वायर को जब ओपन करोगे, बेटा बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, इसको लिख देंगे 4x। अरे भाई 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, लेकिन ये x के ऊपर भी तो स्क्वायर है, तो क्या होगा 4x स्क्वायर। नहीं आया समझ, तो क्या हो जाएगा सर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस इन सब का इंटू करो तो हो जाएगा कितना, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 x बाय। ये यदि आपका आंसर आया है तो सही है, नहीं आया तो गलत था। समझ आया बोलो। चलो अब एक क्वेश्चन और मैंने आपके सामने लिखा, सर क्या 7x माइनस 8y का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आपको करना है, करिए पहले आप लोग करो। चलिए देखिएगा भाई, यहां पे क्वेश्चन देखिएगा। सर क्या हुआ, देखो बेटा बीच में माइनस है और इसका होल स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी सर, ये वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। या तो तुम ये लगा लो या तुम ये लगा लो, बात एक ही है। समझ आया, मुझे ये आसान लगती है इसलिए मैं इसको लगाता हूं। तो सर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब सर 7x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब सर 8y का होल स्क्वायर माइनस 2 कहां से आया सर, आइडेंटिटी। a क्या है बेटा 7x, सर b क्या है 8y। समझ आ रहा है आपको ये। अब बेटा इसको जब तुम स्क्वायर करोगे, कई बच्चे कर देंगे 7 2 या 14, ऐसा नहीं होता। समझ आया सर, क्या होगा 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49, और x अकेला नहीं, x स्क्वायर प्लस का प्लस 8 का स्क्वायर 64 y की पावर 2 माइनस, सर इनका इंटू करो सबका। बेटा सबका इंटू करोगे 7 2 जा 14 और 14 8 जा 112 x बाय। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी।
ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूं बेटा। लिखिए इसको। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई। अब बेटा चौथी आइडेंटिटी क्या है सर? चौथी आइडेंटिटी बेटा अभी तक देखो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर था। अब बेटा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब आएगी क्या? a प्लस बी का होल क्यूब। बेटा अभी तक क्या है? क्यूब नहीं आया था, आप देख सकते हैं। अब आया a प्लस बी का होल क्यूब। समझ आ रहा है? अब क्या आएगा सर यहाँ पे? देखो बेटा इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। क्या होती है सर? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 9 ब्रैकेट a प्लस b। समझ आया? क्या होती है सर आइडेंटिटी? एक बार और मेरे साथ साथ बोलिएगा आप लोग। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b, ये आइडेंटिटी होती है। अब बेटा इसी की एक और आइडेंटिटी और होती है। कैसे सर? बेटा कुछ नहीं, मैं इसको सॉल्व करके लिख लूंगा। सेम टू सेम रहेगी दोनों को दोनों, या ये लगा दो या ये लगा दो, बात एक ही है। कैसे सर? देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये तो सेम टू सेम है, प्लस अब बेटा मैं जब इसका इंटू अंदर करूंगा तो आएगा 3a स्क्वायर b। सर इसमें इंटू करूंगा तो क्या आएगा? 3ab स्क्वायर। समझ आया? या तो आप ये लिख लें या आप ये लिख लें, बात एक ही है। समझ आया? ठीक। अब बेटा देखो, अब इस पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से सुनना आप। आपने कहा ठीक है सर, बताइए 2x प्लस 3y का होल क्यूब। बेटा क्यूब है, ध्यान से सुन लेना, स्क्वायर नहीं है। क्या है बेटा? क्यूब। अब बेटा एक बात ध्यान से सुनो सर, आपके लिए ये 2a काय का काम कर रहा है? a का, और ये b का। कुछ नहीं करना, आइडेंटिटी में रखो। आप कहेंगे ठीक है सर। देखो सुनना ध्यान से, चलिए देखिएगा सर, आपके लिए 2x किसका काम कर रहा है? a का। 3y किसका काम कर रहा है? b का। तो सर क्या हो जाएगा? a का क्यूब, आइडेंटिटी ये देखो बेटा, a का क्यूब मतलब 2x का होल क्यूब, प्लस b का क्यूब मतलब सर 3y का होल क्यूब, प्लस का 3ab। a क्या है सर? a क्या है सर? 2x। b क्या है सर? 3y। सर ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट a प्लस बी, a प्लस बी मतलब सर 2x प्लस 3y। समझ आया? बेटा कुछ नहीं किया मैंने, ये वाली आइडेंटिटी में पूरी पूरी वैल्यू रख दी। देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। समझ आया? आप कहेंगे ठीक है सर। अब बेटा इसको लिखिए। अब इसका तुम क्यूब करोगे तो बेटा 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब होगा और x का क्यूब होगा। चलो मैं फुल ओपन करके बताता हूँ सर। इसको जब तुम ओपन करोगे तो होगा 2 का क्यूब और होगा x का क्यूब, प्लस सर इसको ओपन करोगे तो होगा 3 का क्यूब, होगा y का क्यूब, प्लस इन सब का इंटू करो। आप कहेंगे ठीक है सर। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अरे 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। क्या आ जाएगा? x y, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3y। समझ आया? ये 18xy कहाँ से आया सर? इसका इंटू किया है इसका, किसका? 3 इंटू 2x इंटू 3y, इसका इंटू करने पे 18xy और 2x प्लस 3y, देखो सेम टू सेम। समझ आया? अब बेटा ध्यान से सुनना, अब 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 8। बेटा 2 का क्यूब कैसे करते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। समझ आया? इसको आंसर करोगे तो आएगा 8। अब बेटा x का क्यूब तो सेम टू सेम रहेगा, प्लस 3 का क्यूब करोगे तो आएगा 27 बाई क्यूब, प्लस अब बेटा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे क्या करना है बेटा? ये जो 18xy है ना, इसका इंटू होगा इस ब्रैकेट में। ये 18xy का इंटू होगा इस ब्रैकेट में। तो सबसे पहले जो 18 है ना, वो पहले बेटा 2x से इंटू होगा। तो 18 का 2 में इंटू करोगे तो 18 2 जा 36 और x का इंटू इसमें करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर बाय। अरे भाई 18xy का इंटू करो किसके साथ? 2x के साथ। भाई 18xy का इंटू करो 2x के साथ, तो क्या आएगा? 18 2 जा 36, x इंटू x स्क्वायर और y का y। ये ऐसे आया, कईयों को दिमाग में नहीं गया होगा। समझ आया? ठीक। अब बेटा अब किसके साथ करूं मैं इसका इंटू? 18xy का इंटू करो अब किसके साथ में? 3y के साथ में। तो 18 3 3 जा 54,
54, कईयों को टेबल याद नहीं होंगे, बाय स्क्वायर। सर बाय का इंटू बाय में हुआ तो क्या आया, बाय स्क्वायर। तो क्या आया सर, 54x बाय स्क्वायर। समझ आया बेटा, ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। सर ये सॉल्व होगा आगे, अब नहीं होगा बेटा, आप इसको सेम टू सेम लिखिए, लिखो। चलिए देखिएगा बेटा, आगे एक आइडेंटिटी और मैं आपको समझा रहा हूं, फिफ्थ। सर क्या है बेटा, कुछ नहीं, माइनर सा चेंज है। सर क्या है माइनर चेंज, देखो बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब। बेटा देखो, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब, बस क्या चेंज है सर, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है, माइनस। तो बेटा इसकी आइडेंटिटी कुछ अलग होगी, क्या होगी सर, देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। समझ आया, क्या है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। अब इसकी सर एक और आइडेंटिटी क्या होगी, देखो बेटा एक और आइडेंटिटी क्या होगी, देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, बेटा इसका इंटू अंदर करोगे तो माइनस 3a² b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। मुझे पता है बेटा बहुत से बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी। बेटा समय जैसे जैसे बीतता जाएगा, आप आगे बड़े होते जाएंगे, इन चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग के ऊपर, ठीक है बेटा। जो छोटे बच्चे देखेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ। और बेटा जो 9th 10th में है ना, यही तुमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना बेटा, फिर तुम्हारे साथ दिक्कत है। और जो 7th वाले, जो 8th वाले और जो 9th मतलब 8 तक, 7th 8th वाले बच्चों के लिए, 6th वाले बच्चों के लिए ये है कि नहीं आ रहा समझ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि 9th 10th वालों को नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा ये 9th से स्टार्ट हो जाती है, तो आपको ये समझना चाहिए। चलो अब बेटा ध्यान से सुनना, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे। आपने कहा ठीक है सर, 3x माइनस 2y का होल क्यूब, आइडेंटिटी को देखो और सॉल्व करो। आपने कहा ठीक है सर, पहले मैं आपके लिए 2 मिनट दे रहा हूं, पहले आप लोग सॉल्व करें, आइडेंटिटी को देखकर पहले सॉल्व करो। अब बेटा देखिएगा, मैं करवाता हूं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व, पूरा ध्यान बोर्ड पर। आप कहेंगे ठीक है सर। बेटा एक बात बताओ, ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, a का काम कौन कर रहा है, आप कहेंगे 3x, b का काम कौन कर रहा है 2y। तो बेटा देखो, अब बेटा ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान बोर्ड पे। a का क्यूब मतलब सर 3x का क्यूब माइनस सर b का क्यूब मतलब कि 2y का होल क्यूब। सर अब माइनस 3a मतलब 3x, b मतलब 2y। सर ब्रैकेट के अंदर a माइनस b मतलब 3x माइनस 2y। ये देखो a माइनस बी। अब बेटा अब इसको आगे अपन को सॉल्व करना है। अब बेटा इसका तुम क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब होगा 27, x का क्यूब माइनस का माइनस 2 का जब तुम क्यूब करोगे तो क्या आएगा सर 8, y का क्यूब। अब बेटा ध्यान से सुनना, आप इतने को सॉल्व करो, क्या आएगा माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18x/, ब्रैकेट 3x माइनस 2y। बेटा बच्चे यहां तक तो सॉल्व कर लेते, इसके बाद में दिक्कत चालू होती, ठीक। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनो। 27x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब। अब बेटा सुनो ध्यान से, अब यहां से ये माइनस 18 का इंटू होगा इस ब्रैकेट में, माइनस 18 का माइनस 18xy का इंटू होगा किसमें, इस ब्रैकेट में। तो बेटा एक बात बताओ, ये तो प्लस का है, तो माइनस का इंटू जब प्लस में होगा तो क्या आएगा माइनस 18 3 जा 54, x का इंटू इसमें करो तो x²/, अभी किस में हुआ है ओनली 3x में। अब बेटा अब माइनस 2y में करोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 18 का इंटू 2 में करोगे तो 36। सर x का x, y का इंटू y में करोगे तो क्या आएगा y²। समझ आया बेटा, आपका यदि ये आंसर आ रहा है तो सही है, समझ आया। आप इसको लिखिए, लिखो। चलिए बेटा अब मैं आपको एक लास्ट आइडेंटिटीज बता रहा हूं। क्या सर इसमें ओनली 6 आइडेंटिटी होती हैं? ऐसा नहीं है बेटा, और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, लेकिन मैं आपको बेटा 6 आइडेंटिटीज बता रहा हूं,
ठीक है, फिर मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको बता दूंगा और आइडेंटिटीज क्या होती है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के नाम से बेटा मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां पे आपको मैं केवल आइडेंटिटीज बताऊंगा। ठीक है, ये लास्ट आइडेंटिटी है, इसको आप देखना। सिक्स्थ क्या है सर, ध्यान से सुनना बेटा। अभी तक देखो हर एक में देखो दो दो वेरिएबल, देखो सर यहाँ दो वेरिएबल, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो। अब बेटा देखो यहाँ पे तीन वेरिएबल आएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बेटा इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ध्यान से सुनना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सर ये आइडेंटिटी कैसे बनी, सुनो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे देखना। सर a का स्क्वायर, पहले मैं आपको देख लूं आपको दिख रही है नहीं दिख रही है आइडेंटिटी। अरे यार वहां पे लाइट आ रही बेटा, रुको मैं फिर से लिखता हूं, लाइट आ रही बेटा यहाँ पे, देखो नीचे लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी बेटा, देखो ध्यान से सुनना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। समझ आया, तीनों का स्क्वायर करना है सबसे पहले, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब फिर लगाना प्लस, अब यहां लिखना 2। अब बेटा कौन आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, 2ab प्लस 2 इसको छोड़ दो bc, 2bc प्लस 2 अब इसको छोड़ दो ca, 2ca। नहीं आया समझ, एक बार और देखो कैसे आइडेंटिटी बनी। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस का 2, सर ये दोनों आएंगे, कौन दोनों, ab, 2ab। अब सर प्लस 2, a को छोड़ो bc, bc आ गया, प्लस 2, अब बेटा b को छोड़ो कौन आ गया, ac। समझ आ गया, ca लिख दो चाहे ac लिख दो, बात एक ही है। चलो ca लिख दिया, हाँ ca ही तो लिखा है, समझ आया। चलो अब बेटा इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। आपने कहा ठीक है सर कराइए। देखो 2x प्लस 3y प्लस 4z। बेटा z मेरा 2 जैसा लगता है, एक काम करते हैं यहां पे आप रख लो कोई नंबर रख लो, यहां पे x अकेला रहने दो, यहां पे रख लो z, ठीक, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब बेटा पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना, आप लोगों के लिए मैं करने का मौका नहीं दे रहा हूं, यदि आपको करना है तो वीडियो रोक के आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो अब बेटा कैसे, a का स्क्वायर, a का काम कर रहा है कौन, x, b का काम कर रहा है कौन 3y, c का काम कौन कर रहा है 4z। समझ आ रहा है भाई, b का काम कौन कर रहा है 3y, c का काम कौन कर रहा है 4z। नहीं आया समझ। चलो a का स्क्वायर मतलब सर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब सर 3y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब सर 4z का स्क्वायर। समझ आ रहा है, प्लस 2 का 2, सर a क्या है सर x इंटू सर b 3y प्लस 2, सर b 3y इंटू c 4z प्लस सर 2c क्या है सर 4z इंटू सर a क्या है इंटू x। कईयों को समझ नहीं आया होगा बेटा, मैंने क्या किया ध्यान से सुनना, वैल्यू पुट की है बस। देखो ये वाला 2 ये 2 है सर, a x है, b सर b है 3y, सर 2 इंटू b क्या है 3y इंटू 4z, सर 4z कहाँ से आया c की जगह। समझ आ रहा है सर, ये वाला 2 ये वाला 2 c 4z a x। समझ आ गया, ठीक, आपने कहा ठीक है सर। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 बाय स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 जेड स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे 16, जेड का स्क्वायर करोगे जेड स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 एक्स बाय, इन तीनों का इंटू करो, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 बाय जेड, सर इनका इंटू करो 4 2 जा 8 जेड एक्स। भाई ये है आंसर, बहुत इजी होता है समझने में, टफ नहीं है बेटा। लिखो इसको, ये आपकी 6 आइडेंटिटीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं बेटा। आपका यहाँ पे बेटा एल्जेब्रिक
जो अपना अलजेब्रा चैप्टर था बेटा ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है डियर, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ।